व्हाट इज़ फ्रेज। तो समझते हैं फ्रेज किसे बोलते हैं कि फ्रेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट मेक्स सेंस, जिसका अर्थ होता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, दैट इज़ फ्रेज, वो फ्रेज कहलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है मगर कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ नहीं होता है, वो फ्रेज कहलाता है। तो ये फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल है। फ्रेज दोस्तों, अगर हम अपनी बात सिर्फ फ्रेज बोल के पूरा करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं किसी से, तो हम अपनी बात को कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेज़ अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, क्योंकि किसी के सामने आप फ्रेज़ बोल दिए और चाहें कि हमारी बात पूरी हो जाए तो हो नहीं सकती है। अपनी बात को पूरा कहने के लिए इस फ्रेजेस को जो है सेंटेंस में यूज़ करना होता है, तब जाके इसकी मीनिंग क्लियर होती है। तो इसमें कुछ फ्रेज़ मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। ऑन द रिवर, नदी पर, थ्रू थिक एंड थिन, हर सिचुएशन में, अ बर्ड इन हैंड, इडियोमेटिक वर्ड है, हाथ में एक पक्षी, इसका ये मीनिंग नहीं होगा। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। तो ये दोस्तों जो फ्रेजेस हैं, एक और है नीचे, अ रिलेटेड डे, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट डे। तो इसकी जो मीनिंग है वो तो है ही है, लेकिन अगर इसका कंप्लीट सेंस हम चाहते हैं तो इसको हमको सेंटेंस में इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये कंप्लीट सेंस देगा। तो ज़रा समझते हैं कि फ्रेज के काइंड्स कितने होते हैं, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस डियर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस के 3 प्रकार होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो बहुत आसान है, इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं है, ज़रा सा भी। तो पहले समझते हैं कि नाउन फ्रेज किसे बोलते हैं। नाउन फ्रेज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। नाउन फ्रेज नाउन का काम करता है दोस्तों, और एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। तो अब हमको ये समझना ज़रूरी है कि नाउन फ्रेज अगर नाउन का काम करता है तो नाउन किसे बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब किसे कहते हैं। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो फिर इसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो नाउन फ्रेज किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। कैसे, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन वाले शब्द को हम नाउन बोलते हैं। जहाँ जहाँ नाउन इस्तेमाल जिस तरीके से होता है वैसे नाउन फ्रेज भी इस्तेमाल हो सकता है। फ़र्क क्या है, नाउन में सिंगल वर्ड होगा, नाउन फ्रेज में जो है एक से ज़्यादा वर्ड होता है, क्योंकि फ्रेज कभी सिंगल वर्ड हो ही नहीं सकता है। फ्रेज होने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, तब जाके वो फ्रेज होता है। तो नाउन फ्रेज जो है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि हाउ टू डू दिस, ये दोस्तों है पूरा, इसको समझिए। हाउ टू डू दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक कठिन प्रश्न है, इसको कैसे करें कठिन प्रश्न है। तो इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इसके पहले हाउ टू डू दिस, यही दोस्तों फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। तो यहाँ मतलब हाउ टू डू दिस, इसे कैसे करें, इसका मतलब है कि यहाँ किसी काम का जिक्र हो रहा है। अगर उस काम का नाम होता, किसी काम के करने का जिक्र हो रहा है, अगर वो काम यहाँ मेंशन होता तो पक्का है वो नाउन होता, ये श्योर है। तो उस नाउन के स्थान पर हमने नाउन फ्रेज इस्तेमाल कर दिया है, और ये जो फ्रेज है ये इज़ वर्ब का सब्जेक्ट है। इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक कठिन प्रश्न है, इसको कैसे करें, तो ये इज़ वर्ब का जो है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। जैसे नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम जो है इज़ का सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब का, वैसे इज़ वर्ब का हाउ टू डू दिस ये सब्जेक्ट है, तो ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये फ्रेज पूरा नाउन फ्रेज है। अगला एग्जाम्पल है कि वेयर टू गो इज़ नॉट क्लियर। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, इज़ नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, तो इज़ वर्ब का ये वेयर टू गो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है, और ये नाउन फ्रेज है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, कहाँ जाएं, ये क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब किसी प्लेस का यहाँ जिक्र है। अगर वो प्लेस यहाँ होता तो वो श्योर है कि वो नाउन होता, और अगर उस प्लेस का नाम मेंशन होता तो वो नाउन हो जाता। तो उसी नाउन के स्थान पर ये वेयर टू गो प्लेस, ये जो है फ्रेज इस्तेमाल कर दिया गया है, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा जो इज़ वर्ब का सब्जेक्ट है दोस्तों। तो वो नाउन फ्रेज नाउन के रूप में काम करता है। तो नाउन कभी सब्जेक्ट होता है, तो कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कॉम्प्लीमेंट होता है, कभी एपोजिशन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो नाउन जितने रूपों में इस्तेमाल होता है उतने रूपों में नाउन फ्रेज इस्तेमाल हो सकता है, उसी प्रकार से यूज़ उसका किया जा सकता है। तो फिर आप अभी इतना ही समझिए कि नाउन फ्रेज किसे बोलते हैं।
नाउन का फंक्शन बताने के लिए एक अलग टॉपिक मैं बनाऊंगा। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, ये दोस्तों और दो बचा हुआ है, इसका स्टडी करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है। अब एडजेक्टिव काम क्या करता है? एडजेक्टिव की सीधी डेफिनेशन है 4 वर्ड्स में। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव सिर्फ 2 की विशेषता बताता है, वो नाउन एंड प्रोनाउन है। तो अब इसमें इस एग्जाम्पल में देखना है कि कैसे इसमें जो फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, तो कैसे किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता कैसे बताता है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन 2 इन द बुश, ये लिखा हुआ है। अ बर्ड इन हैंड, ये दोस्तों इन हैंड ये जो लिखा हुआ है कलरफुल है, तो ये फ्रेज है। और इज वर्थ 2 इन द बुश, तो ये इन द बुश ये फ्रेज है दोस्तों, एडजेक्टिव फ्रेज है। इसको मैंने इसलिए अलग कलर से राइट कर रखा है। तो इन हैंड मीन्स हाथ में। हाथ में क्या? व्हाट इज इन हैंड? अ बर्ड। ये इसी बर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इन द बुश, बुश में क्या? इसमें भी बर्ड, तो जो है ये 2 बर्ड्स, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। अब इसमें ये फ्रेज इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा शब्द है। एडजेक्टिव होता तो वो सिंगल वर्ड होता, एक से ज़्यादा शब्द हैं, इन द बुश, इन हैंड, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज कभी सिंगल वर्ड नहीं हो सकता है। फ्रेज होने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा शब्द होना चाहिए, 2 और मोर देन इट, इससे 2 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके वो फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज डियर। एडवर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ये किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। इन सब की विशेषता जो बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। तो हम ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि आई शेल वेट अ फ्यू मिनट्स, इसमें ए डबल 2 बार हो गया, सिंगल होना चाहिए। आई शेल वेट अ फ्यू मिनट डियर, ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। द फर्स्ट एग्जाम्पल आई शेल वेट अ फ्यू मिनट, ये जो ग्रीन से लिखा हुआ फ्यू मिनट, ये दोस्तों एडवर्ब फ्रेज है। अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट आपको क्या करना है? वेट करना है। क्या करना है? वेट। अ फ्यू मिनट वेट करना, और ये वेट क्या है? इसमें दोस्तों वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ जो है ये अ फ्यू मिनट, ये एडवर्ब फ्रेज है। और यहाँ ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी ताकत लगा करके, ही शाउटेड, वो चिल्लाया। तो एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो जो है एकदम पूरे जोर से उसने क्या किया था? वो शाउटेड, चिल्लाया था। तो ये जो एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये जो है एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो हमेशा एडवर्ब हो जाएगा, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। 3 प्रकार के फ्रेजेस हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा।